गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को पाठ 12 बस की यात्रा पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस कहानी में लेखक ने अपनी बस में किए गए यात्रा को माध्यम बनाकर अपने समय के यातायात की दुर्व्यवस्था को बताने का प्रयास किए हैं। लेखक एक जर्जर बस यानी खराब बस में यात्रा करते हैं और उसी को अपना माध्यम बनाए हैं और उसी को माध्यम बनाते हुए अपनी इस घटना को बताए हैं कि आज की यातायात की जो व्यवस्था है वो कितना बुरा हो गया है, उसी के बारे में बताते हुए बताए हैं। और ये अपनी बहुत ही सीधी और साधारण भाषा में बताने का प्रयास किए हैं। यह एक व्यंग्य लेख है। क्या है कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। ठीक है, वो 5 मित्र थे और उन लोगों ने तय किए कि हम लोग आज शाम 5 बजे बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। पन्ना जगह का नाम है और सतना भी जगह का नाम है। तो पन्ना से उन लोगों को सतना जाना था और वहाँ से फिर जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़ना था। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वो उन लोगों ने क्या किया कि वापसी के लिए भी वही रास्ता अपनाया जिस रास्ते से वो जाने के लिए अपनाए थे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। मतलब जो समझदार होते हैं वो इस बस से शाम वाली सफ़र नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस जो है वही डाकिन है, डाकू रास्ते में नहीं मिलते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस को देखते ही उनके मन में श्रद्धा की भाव उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। बस जो थी वो बहुत ही वृद्ध यानी बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी, है ना। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लग रहा था कि बहुत पुराना ये निशानी अपने जीवन अपने यानी शरीर में लिए हुई है। कौन? तो बस। लोग इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। बस जो थी वो बहुत वृद्धा यानी बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए उस बस को वृद्ध बस कहा गया है। और उससे लोग इसीलिए नहीं सफ़र करना चाहते थे कि इसे कष्ट होगी। बूढ़े व्यक्ति के साथ कोई कैसे जा सकता है, उस पर कैसे बैठ सकता है। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदारी भी उसी बस से जा रहे थे। बस कंपनी का एक लोग जो था वो भी उसी बस से जा रहा था। हमने उससे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि यह बस चलती कैसे है। इतना ख़राब बस चलती कैसे है? अपने आप चलती है या फिर किसी और से इसको ठेल ढकेल कर चलाता है? और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसे बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवीली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। ये बस पुराना है तो इसीलिए ये अनुभवी है। ज़्यादा पुराने लोग ज़्यादा अनुभवी होते हैं ना। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। फिर वो सब बैठ गए उस बस में। जो छोड़ने आए थे उसे भी ऐसा लग रहा था कि इन लोगों की अंतिम विदाई हो रही है। उनकी आंखें कह रही थी कि लग रहा है अब ये आने वाले नहीं हैं। आना जाना तो लगा ही रहता है। ऐसा कहकर वो जो छोड़ने आए थे बस तक, उसे ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो बस बहुत ही ख़राब थी। आया है सो जाएगा ही, राजा रंग फ़कीर। वो कह रहा था अपने मन में कि जो आया है
वो जाएगा ही, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो या फ़कीर हो। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस की इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उससे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। मतलब इंजन बस जैसे स्टार्ट तो हो गया और कांच जो खिड़की में लगा हुआ रहता था वो बहुत कम बचा हुआ था, और लेखक कहते हैं कि उससे हम लोगों को बचना था, इसलिए हम वो लेखक जो थे वो खिड़की से साइड हो गए। और ऐसा लग रहा था कि वो सीट में नहीं, इंजन के ऊपर सीट है और उसी सीट पर वो बैठे हुए हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब ये बस इतना पुराना है कि उस समय ज़रूर ही ये जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नाली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नाली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चों को मुंह में दूध की शीशी लगाती हैं। वो बस इतना ख़राब था, फिर भी